नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। हर साल लाखों ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि छात्र छात्राएं होते हैं जो तैयारी करते हैं आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करते हैं और लाखों रुपए जो है वो कोचिंग सेंटर पर देकर खर्च करते हैं। और न जाने ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ऐसी सुविधा नहीं मिलती है या फिर उनका वो मध्यम परिवार से होते हैं, वो कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं और जो तैयारी है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं रायपुर में युवा रायपुर, जो कि नॉन प्रॉफिट कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर जो है बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाता है और जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी तैयारी कराई जाती है। तो ये जो है ये सिविल लाइन पर है रायपुर में और ये जो संस्था है उसका नाम है युवा रायपुर। तो आज हम युवा रायपुर में ऐसे युवाएं हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनसे ही जानेंगे यहाँ के बारे में कि आप जो है कब से यहाँ पे हैं और क्या तैयारी करें, कौन सी परीक्षा की। थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रतीक है और मैं पिछले 4-5 सालों से मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। तो युवा के बारे में हमने पहली बार सुना था जब हम यहाँ छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ने आए थे। तो उस बीच में हमें गाइडेंस मिला था, एक आध बार आने का मौका मिला था, लेकिन बहुत समझ नहीं पाए क्योंकि हमारी कोचिंग इलाहाबाद से चल रही थी। तो इस बीच में पढ़ाई करके जब हम चले गए, फिर कोविड का दौर आया। कोविड के बाद में फिर लगा कि नौकरी और तमाम चीज़ें, तो वही तैयारी वाला माहौल था। फिर हमने कहा नहीं, एक बार कम बैक करना चाहिए वापस। फिर हम तैयारी में लग गए। फिर सोचा कि तैयार पढ़ते और पढ़ाने में मज़ा आने लगा, तो छोटे छोटे बच्चों के जैसे ट्यूशन चालू किया, फिर पढ़े। फिर यहाँ पर आके पता चला युवा कोचिंग है और राजीव सर से भी मिले, तो उन्होंने कहा कि सर आप हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं क्या। तो हमने कहा सर पहली बार पढ़ाने का अनुभव मिल रहा है बड़ी कोचिंग में, तो मैं एक डेमो देता हूँ। तो डेमो बच्चों को अच्छा लगा। फिर हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए। कहने का सिर्फ इतना मतलब मैडम कि समाज सेवा से चलता है। भारत को अगर आप देखें तो यहाँ बहुत धनाढ़ लोग नहीं रहते हैं, और जैसा कि सर ने बताया युवा कोचिंग की नींव ही उस मकसद से है जिस मकसद में गरीब तबके के लोग आते हैं। और भारत को आपको पता ही है बहुत अमीर लोग यहाँ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि छत्तीसगढ़ में संसाधन तो बहुत है। रायपुर राजधानी होने के बाद भी जो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अन्य शहरों के मुकाबले बहुत पीछे है। मैं मूलतः बिलोंग करता हूँ यूपी से, जहाँ मैंने लखनऊ को देखा है, मैंने आजमगढ़ को देखा है, बनारस को देखा है, मैं दिल्ली भी रहा हूँ। तो जब मैं तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि संसाधन होने के बाद में भी रायपुर के बच्चों को ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं मिल पा रही है वो है गाइडेंस। और गाइडेंस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके पास पैसों का अभाव है, सोर्स का अभाव है। तो उस बीच में युवा ऐसी संस्था जो मील का पत्थर साबित होती है, और राजीव सर जैसे लोग जो अथक प्रयास से, जो अपनी सेवा, अभी थोड़ी देर पहले हम लेक्चर में सुन रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए होता है कि आप अपनी सेवा के साथ में, अपनी नौकरी के साथ में सेवा का काम करें। तो बहुत दिनों से मैं जुड़ा हूँ और लगातार जुड़ा रहता हूँ, बीच बीच में आते रहता हूँ बच्चों से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए। निरंतर मुझे भी बहुत सारी सीखने को चीज़ें मिलती हैं, छोटे बड़े, और राजीव सर से भी बहुत सारा इंस्पायर होता हूँ। यहाँ पे और भी हमारे पास युवा यहाँ पे साथी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आप जो है यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार मैम। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपकी इस न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है, युवा और हमको। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और वर्तमान में मैं नगरीय निकाय में आरंग में नगर पालिका में अकाउंट्स पद पर पदस्थ हूँ। आप पदस्थ हैं, तो जब आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर में आप पहले आप ज्वाइन किए थे, उसके बाद आपने तैयारी की, यहीं से तैयारी करते करते आपको ये आप इस पद पर हैं अभी जी। कब से तैयारी कर रहे थे आप? मैं करीब पिछले 10 साल से इस संस्था युवा से जुड़ा हुआ हूँ और शुरुआती दौर में मेरे एक मित्र हैं देवलाल जी, जिनके माध्यम से मुझे युवा के बारे में पता चला और उनके माध्यम से फिर मैं यहाँ आया। और बहुत सारे पहली बार जब मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया तो ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं पहली बार इस संस्था से जुड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे जो सीनियर्स थे, भैया दीदी थे, उनका इतना लगाव हमारे साथ हो गया था, या फिर मेरे साथ ही नहीं, सब जो भी नए लोग बच्चे यहाँ आते थे उनके साथ इतना अपनापन के साथ उनका बिहेवियर होता था कि हमें लगता था कि हम अपने दूसरे घर में आ गए हैं। तो उनके मार्गदर्शन में राजीव सर का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता ही रहता था। साथ में हमारे साथ जो पढ़ते थे भैया दीदी थे, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ गाइडेंस के माध्यम से हम यहाँ पढ़ते रहे। और राजीव सर है, राकेश सर हैं, अभिषेक सर हैं, ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज़ जो हैं
जो सरकारी विभिन्न सरकारी पदों में गजेटेड ऑफिसर के पोस्ट में पदस्थ हैं, वो उनके माध्यम से हमने पढ़ा है। और उन्हीं के गाइडेंस के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन के कारण मेरा 2018 में एक CACC अकाउंट्स का लेखापाल के लिए एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ में ओवरऑल मेरा 5th रैंक आया हुआ था। साथ ही 2018 में एक मार्कफेड का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मेरा पूरे छत्तीसगढ़ में 5th रैंक आया था। तो ये सर के मार्गदर्शन और उनके सपोर्ट के कारण, फैमिलीज़ के सपोर्ट के कारण ये सब संभव हो पाया है। थैंक यू। अभी आप यहाँ पे क्या करते हैं? जी, चूँकि सर के माध्यम से और उस समय भैया दीदी के माध्यम से हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सबको पढ़ने का ये मौका मिला। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है, तो हम बहुत ज़्यादा महंगे कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, कर सकते थे। तो हमें ये पता चला कि ये निःशुल्क में ऐसे एक संस्था चल रही है जो निःशुल्क में बच्चों को पढ़ाती है, और उनका सिर्फ एक ध्येय है कि जो प्रतिभावान बच्चे हों लेकिन उनके पास संसाधनहीन हों, उनको हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म देंगे और उनको पढ़ाई के लिए मौका देंगे। तो उनके माध्यम से मुझे पढ़ाई हुई, और मैं चूँकि यहाँ निःशुल्क मुझे ये शिक्षा मिली है, तो निरंतर मैं हर दिन क्लास लेता हूँ जब जब मुझे टाइम मिले। और टेस्ट सीरीज जो होता है, कंडक्ट होता है, उसमें हम मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैं युवा के लिए कर पाऊँ, मेरे लिए मतलब ये सौभाग्य की बात होगी। और भी यहाँ पे युवा है, उनसे भी जानते हैं। अब अपना नाम बताएंगे पहले। नमस्कार मैम, मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। क्या करते हैं आप अभी? किस चीज़ की तैयारी करें, कौन सी परीक्षा की? मैं बेसिकली गवर्नमेंट जॉब, अभी तो पहले तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, 1 डे एग्ज़ाम की। जी। आपको कितने साल हो गए यहाँ तैयारी करते हुए? क्या कुछ आपको यहाँ पे लगता है कि जो एक युवा के अगर वो तैयारी कर रहा है किसी परीक्षा की, तो वो चीज़ होनी चाहिए? क्या वो सारी चीज़ें आपको इस संस्था से मिलती है, युवा रायपुर के संस्था से? जी, जितना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर सीखने को मिलता है। यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सर्वांगीण जो विकास होता है वो हमको यहाँ पर मौका मिलता है, इतने नॉमिनल चार्जेस में, मतलब कि वो कम्प्लीटली मुझे वर्थ लगता है। यहाँ पर जितना खर्च आता है सर, उससे भी कम हम लोग से लेते हैं, चार्ज करते हैं, और वो नई के समान होता है। उसके बदले में मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे युवा पता चला और मैं यहाँ पर आई। जितने भी स्टूडेंट्स या जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार ज़रूर युवा विज़िट करिए, क्योंकि जो हमको लाइफ में भी हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ाई से भी अदर देन हमको आना चाहिए, वो चीज़ हमको यहाँ सीखने का मौका मिलता है। पढ़ाई तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ में और भी चीज़ें हम करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स आता है हमारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब में युवा, मतलब मैं वर्ड नहीं है मेरे पास इसके लिए। जी। आप क्या करती हैं? आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पूर्णिमा जोशी है। मैं भी यहाँ पे अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ मतलब मॉर्निंग और इवनिंग 2 बैच होती है। मॉर्निंग बैच जो है वो 1 डे एग्ज़ाम के लिए होता है, और इवनिंग बैच CGPSC के लिए होता है। तो मैं मॉर्निंग बैच में हूँ। और कितने साल से हो गए यहाँ पे? मैम मेरे को यहाँ लगभग 2 साल होने वाला है। क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पे युवा रायपुर, आप ये संस्था पे हैं जो कि नॉन प्रॉफिट है, कैसा आपको यहाँ पे तैयारी करने को मिलता है? क्या क्या आपको संसाधन है जो आपको चाहिए? किस तरह से यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो कैसी होती है? जी, यहाँ पढ़ाई बोलो और गाइडेंस बोलो तो मतलब जैसा एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है उसी टाइप से मिलता है। क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो ऐसा कुछ सोच के नहीं आई थी, मेरा कोई भी गोल फिक्स नहीं था। तो यहाँ के टीचर जैसा गाइडेंस दिए उससे मैं अपना एक गोल डिसाइड कर पाई। अब उस कंटिन्यूस गोल को मैं अचीव करने में लगी हुई हूँ। और यहाँ के मतलब बोलोगे क्या क्या मिलता है, तो जैसे अदर्स जो कोचिंग है वो 6 दिन तो पढ़ाएंगे, फिर 1 दिन आपको छुट्टी दे देंगे, और एक टीचर और स्टूडेंट का बस रिश्ता रहता है। तो यहाँ के टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, सब में एक पारिवारिक माहौल भी है। जैसे आप पढ़ने के बाद सबसे मिल रहे हो, संडे क्लास हो रहा है, सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। और यहाँ पे जैसे त्यौहार वगैरह हैं, जो बच्चे बाहर से आए हैं वो लोग, कई लोग घर नहीं जा पाते हैं, तो पूरा उनको एक माहौल दिया जाता है ताकि वो अपने घर को मिस ना करे, जिससे उनके पढ़ाई में कोई इफेक्ट ना हो। और बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे हमको ऑनलाइन पढ़ना है या टेस्ट सीरीज वगैरह देना है, फॉर्म भरना है, तो यहाँ कंप्यूटर्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा है, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। कभी भी अगर आपको क्लास के बाद भी उनकी ज़रूरत है तो क्लास के बाद भी आपके लिए रहते हैं हमेशा। और ऐसा है कि कोई स्टूडेंट जैसे कोचिंग नहीं कर रहा है, यहाँ जुड़ा हुआ था, फिर उसके बाद वो अब नहीं आ रहा है, फिर भी उनको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो यहाँ के टीचर उनके लिए हमेशा है।
ओके, तो चलिए अब जानते हैं युवा रायपुर के जो संस्थापक है एम राजीव जी, उनसे ही जानते हैं कि युवा रायपुर जो नॉन प्रॉफिट कोचिंग सेंटर ये चला रहे हैं उनके बारे में जानते हैं कि सर आपने ये युवा रायपुर कोचिंग सेंटर जिसका नाम आपने दिया है नॉन प्रॉफिट कोचिंग सेंटर, बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए कब से आपने ये चालू किया? सबसे पहले मैं न्यूज़ प्लस 21 के पूरी टीम को, आपको ललिता जी, आपको सबसे पहले बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है आज ये बीड़ा उठाया कि युवा के बारे में आप लोगों तक जानकारी देंगे। ये वास्तव में ये जो सफ़र है लगभग 1994 में जब मैं रायपुर में आया, मैं ऐसे छत्तीसगढ़ से बाहर का हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने के कारण रायपुर आने का मुझे मौका मिला और मैंने देखा कि केंद्रीय सरकार के विभागों में खासकर और राज्य सरकारों में भी यहाँ के बच्चों में जो है रोज़गार के प्रति, शिक्षाओं की डिग्रियाँ तो बहुत सारी हैं, BA में कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार के प्रति उनका रुझान बहुत कम है। और ख़ासकर वो जो चीज़ मैंने 30 साल पहले अनुभव किया था, अभी 30 साल में भी यही बात है कि अभी भी रोज़गार के प्रति रुझान कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़गार, आप बोलेंगे रोज़गार तो सब बच्चे PSC भर रहे हैं सब, तो ये बात मैं बोलूँगा कि यहाँ पर PSC में 180-200 पोस्ट के लिए 2 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, होना 200 का ही है ना, बाकी 1,99,800 का होगा नहीं। लेकिन वही अगर बच्चे जो हैं बैंक में तैयारी करें, SSC दे, रेलवे की नौकरी करें, तो कम से कम ऐसे लाखों नौकरियां हैं जो सरकारी तौर पर अधिकारी के पद पर हैं जो कर सकते हैं। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ के बच्चों के अंदर शायद इतने सीधे भोले हैं कि शायद यहाँ या होम सिकनेस का माध्यम हो सकता है या कुछ और माध्यम, कि वो लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, किसी कारणों से उनका नहीं होता। तो मैंने यही चीज़ का बीड़ा उठाया कि नहीं, ऐसे बच्चे जो साधनहीन हैं, जिनके पास पैसों के अभाव है लेकिन है प्रतिभा संपन्न, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर ललक है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ललिता जी आप जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, जैसे आज कपड़े का दुकान है या हलवाई का दुकान है, उसी तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एक दुकान है, एक बिजनेस है। उन लोगों को कतई ये नहीं है कि बच्चों को आगे बढ़ा दें, नौकरी कर दें। वो चाहते हैं कि हम जो है, हमारे पास बच्चे आएँ, पैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लें और फिर उसको नौकरी मिले तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। हमारा उल्टा है, मैं ये मान के चलता हूँ, वो एक गरीब बच्चा है जो समाज में, किसान का बेटा है, गांव में रहने वाला, उस या बस्तर में रहने वाला, सरगुजा का रहने वाला बच्चा, उसको कौन बताएगा? उसके घर में पैसे भी नहीं, कोई सरकारी स्कीम का लाभ भी नहीं मिल पाता, कोई आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल, उनको कौन करेगा? इसी को बीड़ा उठाने के लिए हमने 2001 में युवा संस्था की स्थापना की और 2001 से आज तक ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से हमने 20,000 बच्चों को पढ़ाया। 21 साल तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसे भी चार्ज किए बिना बच्चों को पढ़ाते थे। अभी बहुत हम नॉमिनल चार्ज करते हैं लाइब्रेरी और मेंटेनेंस के नाम से। उसके अलावा भी हमारे क्लास में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज भी हमारे क्लास में मोर देन 60% बच्चे ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आज हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब हमने नॉन प्रॉफिट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन बच्चों से हमको 100 से लेना है, हम नहीं। हम ऐसे आज भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर ललक है, उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, उनको हम आज भी फ्री पढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज जो मैं सबसे पहले आपको जो धन्यवाद दिया, इसीलिए भी धन्यवाद दिया क्योंकि हमारे पास पैसों के अभाव में हम विज्ञापन पेपर में नहीं दे पाते हैं, बड़े होर्डिंग्स नहीं लगा पाते हैं शहर में, तो बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है। तो मैं यही बोला कि आज आप न जाने किस इसमें आए, तो आप लोग आए तो कम से कम न्यूज़ प्लस 21 के जो दर्शक हैं देखेंगे। मुझे मालूम है कई लाखों लोग इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम के, आपके प्रोग्राम को। तो उनमें से अगर मैं समझता हूँ लाख में 1000 भी लोग अगर इस चीज़ को समझ लें और उनके बच्चे आ जाएँ, तो मेरा जो बीड़ा है ये सफल हो जाएगा। ये मेरा उद्देश्य था। तो आज हम आपको लेकर आए थे युवा रायपुर, एक जो कि एक ऐसी संस्था है जो नॉन प्रॉफिट कोचिंग सेंटर चलाती है और कई यहाँ पे युवा हैं, उनसे हमने जानकारी ली, उनसे हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है। और कई ऐसे युवा हैं जो यहाँ पे पढ़ के जी और उसके बाद एक पद पर भी वो बने हुए हैं। जैसे हमने बातचीत की, कोई यहाँ पे कुछ अलग पद पर जो मिला है पढ़ाई करके, वो पोस्ट उन्हें मिले है। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि आप भी अगर ऐसी संस्था खोज रहे हैं जिसमें आप नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे या कोचिंग में आप उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये युवा रायपुर जो कोचिंग सेंटर है वो यहाँ पर आप आ सकते हैं और निःशुल्क जो है वो आप अपनी पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो तमाम जानकारियों के लिए, इसी तरह से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। कैमरामैन नवेज़ अहमद खान के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।